नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु आंसर पर। दोस्तों, जो अभी हाल ही में हम दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो नए नए वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में एक वीडियो और कि दिल्ली पुलिस में प्रमोशन कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितना समय लगता है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कितने साल की सर्विस होने के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए जैसे कमेंट बॉक्स में हमारे से क्वेश्चन किया गया था पदोन्नति के ऊपर, प्रमोशन किस बेस पे होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग फिर हमने सोचा कि एक वीडियो अगर बनाया जाए तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, आप सभी को इसकी जानकारी मिले। क्योंकि इस टाइम दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग क्रेज़ है, इस तरीके से लगा सकते हैं क्रेज़ है कि ज़्यादातर चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें। तो उनको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रमोशन किस तरीके से होते हैं, कितने टाइम में प्रमोशन होते हैं। और अभी जैसे कुछ समय पहले, इससे पहले जो वीडियो आया था वो आया था कि जो सैलरी है दिल्ली पुलिस में, सैलरी कितनी मिलती है एक कांस्टेबल को, ये एक वीडियो बनाया था। तो ये वीडियो भी आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, पूरी डिटेल में बताया है। जाइए जाकर ये वीडियो देख लीजिए। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आने वाले समय में आपको बहुत सी जानकारियाँ, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं और भी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी। तो अभी ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जब आप दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाते हो, एक बार आप दिल्ली पुलिस में अगर सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है उस टाइम से काउंट करके स्टार्टिंग में आपको हेड कांस्टेबल बनने के लिए, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको हेड कांस्टेबल बनने के लिए 15 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बन पाओगे। और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर के लिए, हेड कांस्टेबल के, उन सभी के बारे में आपको वीडियो के अंत में हम बताएंगे, लास्ट में यही डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रमोशन होता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए, तो वो प्रमोशन आपकी सीनियरिटी बेस पे होता है। उसमें एज फैक्टर भी काउंट करता है, जो एज के हिसाब से सीनियर होता है। ज्वाइनिंग कब किसकी हुई है वो चीज़ भी काउंट होती है। सबसे पहले ज्वाइनिंग पे डिपेंड होता है, अगर सेम ज्वाइनिंग डेट है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काउंट होता है सीनियरिटी आपकी। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको शुरू में 15 वर्ष लगते हैं। उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल से एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो उसके लिए आपको 10 वर्ष का समय, यानी कि जब आपको 15 वर्ष में आप हेड कांस्टेबल एक बार बन जाओगे, उसके बाद आपका जो अगला प्रमोशन है एएसआई का, वो अगले 10 साल बाद होगा। यानी कि आपकी जॉब के 25 साल के बाद आप एएसआई बनोगे। तो इसके बाद जब हेड कांस्टेबल से एएसआई बन जाते हो, उसके बाद सब इंस्पेक्टर बनने में थोड़ा और कम समय लगता है। तो सब इंस्पेक्टर बनने में आपको 7 से 8 वर्ष का समय लगेगा। सिर्फ 7 से 8 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, यानी कि आपके रिटायरमेंट के से 4-5 साल पहले आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। और जब रिटायर होंगे तो आप कम से कम सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट लेकर जाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर तक रैंक तक ही पहुंच सकते हो, नहीं, कांस्टेबल भर्ती होके एडिशनल डीसीपी तक भी पहुंचे हैं रैंक पर, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया है। अगर आप डिपार्टमेंट में अच्छा काम करते हो, अगर आप कांस्टेबल और आपने अच्छा काम किया है, तो उसमें आप अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक हेड कांस्टेबल को एएसआई बनाया गया है। एक जो अभी 76 बच्चों को, कुछ टाइम पीरियड में 76 बच्चों को ढूंढ निकाला था एक हेड कांस्टेबल, लेडी हेड कांस्टेबल। तो उन्होंने अभी उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप डिपार्टमेंट में आने के बाद अच्छा काम करते हो, और आपका अगर ये आपकी जो पूरी जो सर्विस है, सर्विस के दौरान पूरा जो आप प्रोसेस के हिसाब से काम करते हो और पूरा अच्छा काम करते हो, वेलफेयर में काम करते हो समाज के, और लॉ एंड ऑर्डर में रह के काम करते हो, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करते हो, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है। समय समय पर अलग अलग जो काम है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रमोशन दिए गए हैं। वो आपको अगर ज़रूरत आपको महसूस होती है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बारे में, आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकते हैं। तो उस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से एक नहीं, एक सर्विस में जितना बार भी आप अच्छा काम करोगे, कितनी भी बार आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कितनी बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा, आपके काम पर डिपेंड करेगा वो। तो उस हिसाब से एडिशनल डीसीपी तक भी पहुंचता है, एसीपी तक भी पहुंचता है, और इंस्पेक्टर तक। लेकिन अगर आपको कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं होता है तो आपका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी नहीं होता है, और साथ में आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको
सब इंस्पेक्टर, लास्ट आपके सब इंस्पेक्टर पे रिटायरमेंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप जो अगले 5 साल बाद जब सर्विस आपकी 5 साल हो जाती है तो उस पर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। जब जिस टाइम आपने ज्वाइनिंग की है उसमें ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होता है। जिस टाइम आपने ज्वाइनिंग की है उसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद, शुरू के 2 साल तो आप प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो, तो उसके बाद आपका जो 5 साल के जब सर्विस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। और उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। तो जब वो एग्ज़ाम अगर क्लियर कर लेते हो तो उसके अगले 15 साल बाद यानी 20 साल पर आप एएसआई हो जाओगे, और उसके 10 साल बाद यानी कि 30 साल पर आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। और ये सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, ऐसे आपका जो प्रमोशन वो फास्ट हो जाएगा, आप इंस्पेक्टर से रिटायर होंगे, एक प्रमोशन आपका एडवांस हो जाता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। तो सब इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हो? सब इंस्पेक्टर बन सकते हो सीपीओ के थ्रू, सीपीओ के रिगार्डिंग। उसमें सीपीओ में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी, फिजिकल मेडिकल क्या क्या चाहिए होगा, और डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए क्या बेनिफिट रहता है, उसके लिए एक अलग से स्पेशल लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वो अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे उसके लिए। तो ये जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल कोई भी हो गया, आप 5 साल बाद अगर हेड कांस्टेबल प्रमोट भी हो गया, आप मान लो 20 साल की उम्र में सेलेक्ट हो जाते हो, उसके 5 साल बाद यानी 25 साल पर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो। तो उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर के लिए वो 27 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है, जो डिपार्टमेंट के नहीं होते। डिपार्टमेंट के लिए अलग से छूट होती है। डिपार्टमेंट का अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 30 साल की उम्र तक आप डिपार्टमेंट के लिए कैंडिडेट के लिए एलिजिबल रहोगे। डिपार्टमेंटली आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको सीपीओ के थ्रू आपको फाइट करना पड़ेगा। इसके लिए आपके ये 5 वर्ष यहाँ मिसप्रिंट है, ये जनरली आपको 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। तो 3 वर्ष के लिए आपको ये चाहिए, ये मिसप्रिंट था 5 वर्ष। 3 वर्ष की अगर आपकी सर्विस है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सीपीओ के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, इसमें एक्चुअल क्या होता है, एक तो डिपार्टमेंटल कट ऑफ लग जाती है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की कट ऑफ लग जाती है। दूसरी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर ओबीसी से आप हो तो आप 33 साल तक देख सकते हो, और SC ST से आप बिलोंग करते हो तो 35 साल तक देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनके लिए अभी तक डिपार्टमेंटल कोई भी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की नहीं निकली है। पिछले जो अभी 2 बार हुई हैं, पिछले 2 साल से 2018 से लागू है, 2018 2019, उनमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं है। आप जनरल से फाइट कर सकते हो, जो ओपन वैकेंसी होती है उनमें आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो फाइट कर सकती हैं। तो ये इन तरीक़ों से आप प्रमोशन पा सकते हो। और अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हो तो आप कम से कम एडिशनल DCP ACP या एडिशनल DCP कम से कम आप रिटायरमेंट लेकर जाओगे। यानी कि आपका जो सेकंड प्रमोशन, एक प्रमोशन पे आप इंस्पेक्टर, दूसरे प्रमोशन पे आप ACP बनोगे। और दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर पोस्ट पे कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है, या तो कांस्टेबल पे रिक्रूटमेंट है या सब इंस्पेक्टर पे, अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल है उनमें तो हेड कांस्टेबल भी होता है और ASI भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ही सेलेक्ट होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और किसी उस पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर रिप्लाई कर सकते हैं। आप कोई आपका डाउट बाकी रह गया हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।